लश्कर के जरिए चलाए जाने वाले सोशल मीडिया हैंडल कश्मीर फाइट ने एक बार फिर कश्मीर में पीएम पैकेज के तहत काम कर रहे कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को धमकियां जारी की हैं। दहशतगर्द ग्रुप की जानिब से 56 कश्मीरी पंडित मुलाजमीन की फहरिस्त जारी की गई है जो दहशतगर्दों के निशाने पर हैं। दहशतगर्द ग्रुप ने धमकी देते हुए कहा जिन मुलाजमीन को कश्मीर में रिहाइश फराहम की गई है वो उनके निशाने पर है। कश्मीर फाइटर टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, उनके द्वारा 56 पीएम पैकेज एम्प्लॉयज़ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज़ के नाम जो थ्रेट लेटर इशू किया गया। हम पिछले 210 दिन से लगातार यही गुहार लगा रहे थे सरकार से, लेकिन सरकारें एडमिनिस्ट्रेशन आंख मूंदे बैठी थी। हमारी बात सुनने के बजाय एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या किया, हमें मजबूर किया, हमारी सैलरीज़ को बंद कर दिया। हमें इस कदर मजबूर किया गया कि इसमें से बहुत सारे, इस जो लेटर निकला है इसमें से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो वापस चले गए, जिनके 6-6 महीने से सैलरीज बंद कर रखी थी आपने, अभी वो मजबूर हो गए कि वो वहाँ वापस चले गए। जो एक वार्निंग लेटर जो एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन ने जारी की है, जिसमें बहुत सारे एम्प्लॉयज़ हमारे उनको निशाना साधा गया। वहाँ पे कुछ एम्प्लॉयज़ का लिस्ट जो आज वायरल हुआ है सोशल मीडिया ग्रुप्स में, जिनमें उनकी पूरी क्रेडेंशियल्स एक्सपोज हो गई है। जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं, कर्मचारी जो वादी में काम कर रहे हैं, तो हम इस चीज़ का एडमिनिस्ट्रेशन से मांग कर रहे हैं कि इसकी पूरी छानबीन करें। आज फिर से एक लेटर टीआरएफ की सारे ग्रुप में वायरल है। इस लेटर की ऑथेंटिसिटी कहाँ तक सच है, ये एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन और इंटेलिजेंस एजेंसीज़ को देखने की ज़रूरत है। इसमें हमारे पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले 52 एम्प्लॉयज़ का नाम दिया गया है। इस माहौल में अगर एडमिनिस्ट्रेशन हमसे काम लेना चाहती है तो इसका एक ही सोल्यूशन है, हमें अटैचमेंट कीजिए, रिलोकेट कीजिए या डिप्यूट कीजिए, जिस प्रकार से आप इस एम्प्लॉय की जान बचा सकते हो, क्योंकि इस समय एम्प्लॉय की जान सबसे ज़्यादा कीमती है। हमें लगता है कि यूटी एडमिनिस्ट्रेशन इसमें गंभीरता से देखेगी और इस एम्प्लॉय की जान बचाने में इस समय उनकी मदद करेगी। धन्यवाद। जम्मू कश्मीर कांग्रेस के तर्जमान कपिल सिंह ने लश्कर की तरफ से कश्मीरी पंडित मुलाजमीन को मिली धमकियों पर अपना रद्दमल जाहिर किया। उनका कहना है कि दहशत तंजीमों की तरफ से कश्मीरी पंडितों को धमकियां देना एक संगीन मसला है और कश्मीर में हालात मामूल पर लाने का दावा करने वाली हुकूमत को कश्मीर में अक़लियतों की हिफाजत को यकीनी बनाना चाहिए। सुनिए उन्होंने मजीद क्या कहा। टीआरएफ की तरफ से पीएम पैकेज के तहत काम करने वाले जो मुलाजिम हैं उनको थ्रेट किया गया है। हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन हैं कपिल सिंह। कपिल, कितना सीरियस ये मसला है कि ओपन इस तरह से थ्रेट दिया जाना कि इससे एक दफ़ा फिर से आपको लगता है कि माइनॉरिटीज़ जो हैं वो कश्मीर घाटी में सुरक्षित नहीं हैं, और कितना सीरियस मसला इसको कांग्रेस पार्टी समझती है? हम ये समझते हैं कि ये निंदनीय है और अमानवीय है। ऐसी जो थ्रेट परसेप्शन है वो आतंकवादी संगठनों की तरफ से आए दिन वहाँ पे जो मिनॉरिटीज़ हैं, कश्मीरी पंडित्स हैं, जहाँ और लोग हैं, उनको दी जा रही हैं। सरकार को इसका कड़ा संज्ञान लेना चाहिए। और 2014 में सत्ता में आने से पहले प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से वादा किया था देश के साथ कि वो आतंकवाद को नीस्ते नाबूद कर देंगे, पाकिस्तान को लाल आंख दिखाएंगे, 56 इंच का सीना दिखाएंगे, तो उन वादों को आज पूरा करने की ज़रूरत है। और माइनॉरिटीज़ कश्मीर के अंदर असुरक्षित महसूस कर रही हैं और उनको सुरक्षा मुहैया करवाने की ज़रूरत है। तो कांग्रेस पार्टी को क्या लगता है कि सिक्योरिटी सबसे अहम मसला है, क्योंकि पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉयज़ भी काफ़ी दिनों से ये मांग करते हैं कि उनको रिलोकेट किया जाए जब तक कि माहौल ठीक नहीं होता, तो कांग्रेस पार्टी चाहती है कि उनको रिलोकेट किया जाए? देखिए, जो भी उनकी जेन्युइन डिमांड्स हैं, जो वहाँ पे फेस कर रहे हैं थ्रेट परसेप्शन, उनकी किलिंग्स हो रही है, टारगेट किलिंग्स हो रही है कश्मीर के अंदर, ये सरकार को इसका संज्ञान लेना चाहिए। और जो वहाँ पे मुलाजिम हैं,
अगर उनको सुरक्षा मुहैया करवाने में असमर्थ है सरकार, तो ये काफ़ी शर्मसार है और उन मुलाजमों की इस बात को सुनना चाहिए और उनके हिसाब से उनको ड्रेसल करना चाहिए। कांग्रेस पार्टी जिनका कहना है कि काफ़ी सीरियस इशू है, इसको एड्रेस किया जाए, इसका संज्ञान लिया जाए और जो सिक्योरिटी है जो अल्पसंख्यक समाज है कश्मीर घाटी में उसको यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन नारायण दत्त के साथ राजन वैद, न्यूज़ 18 जम्मू। और आइए इस पूरे मामले पर बात करते हैं। हमारे साथ तेजिंदर सिंह सोढ़ी, सीनियर एडिटर, न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल, जुड़ चुके हैं। स्वागत है आपका। तेजिंदर सिंह जी, जिस तरह से अब ये मामला इतना गंभीर हो गया है, कश्मीर पंडित जो कई दिनों से अपनी मुलाजिमत, अपनी नौकरी को लेकर डरे हुए, सहमे हुए थे, पोस्टिंग बदलना चाहते थे, अब ये एक धमकी भरा खत जारी होना, 56 लोगों का नाम जारी होना, ये कितना संगीन मामला है और सरकार इस पर क्या कुछ कदम उठाएगी? देखिए जिलानी, ये जो 56 लोगों के नाम आए हैं, ये वो कश्मीर एम्प्लॉइज हैं जो जिन्हें कश्मीर में अंडर दी प्राइम मिनिस्टर रिहेबिलिटेशन पैकेज में सरकारी नौकरियां दी गई थी और उन्हें वहां भेजा गया था। सबसे बड़ा सवाल जो उठ के आ रहा है कि आतंकियों के पास ये पूरी सरकारी लिस्ट कैसे पहुंची है, ये लिस्ट लीक करने वाले कौन लोग हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना चाहिए, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल डेटा होता है जो गिने चुने कुछ सरकारी मुलाजमों के हाथ में होता है। तो ये लिस्ट उनके पास आना, जिसमें पूरी उनकी डिप्लॉयमेंट, कहाँ कहाँ उनकी पोस्टिंग है, वो सारी डिटेल्स सामने आना है, काफी गंभीर मसला है। सरकार जो है इसका संज्ञान लेगी। और अगर आपको याद होगा, ये जो कश्मीर फाइट ब्लॉग है, ये लश्कर का ब्लॉग है जो पाकिस्तान के मकबूजा कश्मीर जो है वहां से ऑपरेट होता है। कुछ दिन पहले ही इन्होंने इसी ब्लॉग के जरिए कश्मीर में जो सहाफी थे उन्हें भी वार्निंग दी थी। उसके बाद नगर पुलिस ने एक केस भी रजिस्टर किया था, FIR रजिस्टर की थी, और उसके बाद कई इलाकों में जो है छापेमारी हुई थी, कई लोगों से पूछताछ की गई थी और ये सामने आया था कि जो इस कश्मीर फाइट ब्लॉग का जो मास्टरमाइंड है मुख्तार बाबा, जो एक पहले एक पूर्व सहाफी रह चुका है, फिर लश्कर का आतंकी था, वो टर्की में है और टर्की से वहां से वो ऑपरेट कर रहा है। वहां से उसने जर्नलिस्टों को धमकी भी पहले दी थी। अब ये 56 लोगों के जो नाम हैं, उसके बाद जो सुरक्षा एजेंसीज हैं काफी मुस्तैद हैं, पूरी छानबीन की जा रही है। कुछ दिन पहले डायरेक्टर जनरल ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पुलिस जो दिलबाग थे, उन्होंने भी कश्मीर फाइट ब्लॉग के बारे में जिक्र किया था। कहा था कि जो पाकिस्तान POK में रहने वाले आतंकी और उनके आका हैं, वो नहीं चाहते कि जम्मू कश्मीर में जो है हालात सुधरें, तो इसलिए टाइम टू टाइम वो इस तरह की जो कायराना हरकत है, लोगों को डराने की, धमकाने की, वो करते रहेंगे। जैसा आपने बिल्कुल सही कहा कि जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉई हैं, लगभग पिछले 200 रोज से वो जम्मू में मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ये डिमांड कर रहे हैं कि उन्हें रिहेबिलिटेट किया जाए, उन्हें सेफ एरिया जम्मू में उनकी ट्रांसफर की जाए। लेकिन इस खत के आने के बाद बिल्कुल एक दहशत का माहौल है उन कश्मीरी पंडित एम्प्लॉइज के लिए, और वो अब ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट जल्द से जल्द कुछ उनके लिए कुछ ऐसा करे ताकि इस तरह के जो आतंकी हमलों में जिस तरह कश्मीरी पंडितों को टारगेट किया जाता है, वो टारगेट ना हो। राहुल भट्ट एक एग्जाम्पल है कि कैसे उनके ही दफ्तर में घुस के आतंकियों ने उन्हें गोलियों से छन्नी कर दिया था। और उसके बाद से ही कश्मीरी पंडित जो हैं एम्प्लॉइज प्रोटेस्ट कर रहे हैं। जी तेजिंदर जी, जिस तरह से आपने एक बड़ा सवाल जो उठाया कि ये खुफिया एक तरह से जानकारी है, ये बाहर कैसे आई? पहला तो ये अब सिक्योरिटी एजेंसीज को, सरकार को ये निकालना है, यानी मतलब छुपे लोग में भी हैं अभी। दूसरा अब जो लोगों की लिस्ट जारी हो गई है, इनके लिए सरकार क्या कदम उठाएगी? क्योंकि ये तो अब सहमे डरे हुए हैं, अब क्योंकि निशाने पर हैं बाकायदा वो लिस्ट में, जैसा कि कहा गया है। देखिए जिलानी साहब, बिल्कुल सही कहा आपने। ये लोग डरे हुए हैं। इन लोगों, कई लोगों से वो बात हुई हम लोगों की, उनका ये कहना है कि अभी फिलहाल वो उन्हें कह दिया गया है कि आप थोड़ा सेफ्टी जो प्रिकॉशंस हैं उन्हें बरतें। कई लोग जो हैं वो जम्मू ऑलरेडी आ चुके हैं, वो यहाँ पर भी लगातार जो प्रोटेस्ट धरने चल रहे हैं उसमें शामिल हैं। लेकिन जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनके लिए बड़ा चैलेंज रहेगा उस आस्तीन के सांप को आइडेंटिफाई करना, जिसने ये खुफिया जानकारी जो है वो आतंकी संगठनों के साथ साझा की है। वो उन्हें खोजना अभी जो है सुरक्षा एजेंसीज की मेन जो प्रायोरिटी है वो रहेगी, क्योंकि
इस तरह के जो डॉक्यूमेंट हैं जिसमें पूरी डिप्लॉयमेंट है, कहाँ कहाँ इन कश्मीरी पंडित की पोस्टिंग की गई है, ये एक सरकारी डॉक्यूमेंट है और सरकारी डॉक्यूमेंट हर एक इंसान के हाथ में नहीं लगता। उसके लिए कहीं ना कहीं से आपके कोई सोर्स होना जरूरी है, चैनल्स होना जरूरी है। तो ये अभी जांच का विषय है और हमें पूरा यकीन है कि जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं जम्मू कश्मीर में वो उस मोल को, या जिसे आप कहते हैं कि आस्तीन के सांप को, जल्दी ही आइडेंटिफाई करके उसे जो है जो उस पे कानूनी लीगल कार्रवाई है वो की जाएगी। जी तेजिंदर जी, एक चीज और है, कल हमने दिलबाग सिंह जी का एक रिएक्शन देखा था, उसमें उन्होंने कहा था कि बचे कुछ जो मिलिटेंट हैं अभी वो उनकी नजर में है, वो भी उन पर भी वो कार्रवाई कर रहे हैं। तो क्या ये जो बचे कुचे लोग हैं वो अपनी प्रेजेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, बौखलाहट का शिकार होकर ऐसी चीजें अब करना शुरू कर दी इन्होंने? देखिए, आपने बिल्कुल ही जो है सारी बात का सार यही है कि ये जो फ्रस्ट्रेशन है उन आतंकियों की वो सामने आ रही है जब वो किसी निहत्थे सिविलियन पे वार करते हैं, जब वो किसी जो नॉन माइग्रेंट लेबरर हैं कश्मीर में जो काम करते हैं उन्हें मारते हैं। तो बिल्कुल ये उन आतंकियों की फ्रस्ट्रेशन जो है वो दर्शाता है कि किस तरह से वो जो सरकारी एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, उनका जो कार्रवाई से बौखलाए हुए हैं और बेगुनाह लोगों को जिन पे उनका बिल्कुल बस चलता है उन्हें टारगेट करते हैं। सुरक्षा एजेंसियों के साथ जो उनकी जो टेरर एनकाउंटर्स जो पहले होते थे वो की कम हो चुके हैं, आतंकी हमले कम हो चुके हैं, लेकिन एक बेगुनाह जिसके पास अपनी प्रोटेक्शन का कोई साधन नहीं है उसे मारना इन आतंकियों के लिए बिल्कुल आसान रहता है। तो इसी वजह से वो हर बार ऐसे ही सिविलियंस को जो जिनके पास अपने आप को बचाव के लिए कोई इंतजाम नहीं है उन्हें लगातार टारगेट करते हैं। तो क्लियरली उन लोगों की फ्रस्ट्रेशन है जो सामने आती है। जी बहुत बहुत शुक्रिया तेजिंदर सिंह सोढी जी। तो ये तफसीलात बता रहे थे हमारे सीनियर एडिटर न्यूज़ 18 जम्मू कश्मीर लद्दाख हिमाचल की, जिस तरह से ये सूची बाहर आई है, लिस्ट बाहर आई है, इसके साथ ही उन 56 लोगों के पास एक तरह से खौफ का, लेकिन उन्होंने साथ ही कहा कि एजेंसी इस पर एक्टिव हो गई है, इस पूरे मामले को देख रही है और उन्हें एहतियात बरतने की भी जो है हिदायत दी गई है। वक्त एक ब्रेक के बाद फिर लौटेंगे। दोबारा आपका इस्तकबाल है। पंजाब के शहर फतेहगढ़ साहब में गुज़श्ता रोज सेब की पेटियों से भरे ट्रक के उलटने का वाकया पेश आया था। हैरत अंगेज तौर पर ट्रक उलटने पर बजाय मदद पहुंचाने के कुछ मकामी लोग और राहगीरों ने सेब के बॉक्स चुरा लिए। लोगों की जानिब से सेब की पेटियां ले जाते हुए वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। इस वाकये के पेश नज़र फतेहगढ़ साहब पुलिस स्टेशन बदाली आला सिंह में FIR दर्ज की गई है। पुलिस की तरफ से सेब चोरी करने वालों की निशानदेही की जा रही है। पुलिस का कहना है कि मुलविस अफराद के खिलाफ मुनासिब कानूनी कार्रवाई की जाएगी। केस दर्ज करने और मुलविस अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने की यकीन दहानी के सिलसिले में पुलिस ने एक ट्वीट किया है। डीजी पुलिस जम्मू कश्मीर दिलबाग सिंह ने कहा कि पंजाब में की फरोख्त से हासिल होने वाली रकम जम्मू कश्मीर में दहशतगर्दी को फंड देने के लिए इस्तेमाल की जाती है। दिलबाग सिंह ने कहा कि जैसे जैसे जम्मू कश्मीर दहशतगर्दी से बाहर निकल रहा है, पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में मुनशियात भेज रहा है, जैसा कि उन्होंने पंजाब में किया था, लेकिन कश्मीर में दहशतगर्दी अब अपनी आखिरी सांसें ले रही है। सबसे बड़ा दुश्मन अगर अपना पहचानना चाहते हैं इस वक्त, तो मुझे लगता है कि मिलिटेंसी से ज्यादा बड़ा दुश्मन नशा हो गया है। मिलिटेंसी आतंक, दहशतगर्दी इंडिविजुअल्स को निशाने पे लेती है, जबकि नशे की वबा जो है वो परिवारों को, समाज को, पूरे को बर्बाद करती है। और आज अगर हमले नहीं और सही रास्ता चुना नहीं तो मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में जो नौजवान ऊर्जावान चेहरे जो हैं उनकी कमी नजर आएगी। ऐसा कभी होना नहीं चाहिए। इसलिए आप सब और समाज के साथी मिलकर के इस दिशा में जरूर अपने कदम उठाएं कि हम लोग नशे की वबा को, लाइन मुझसे वहीं से शुरू हुई है जहाँ से हथियार आया करते थे। मेरा इशारा आप समझ रहे होंगे
ये नशा भी पाकिस्तान से आता है। पंजाब में जब मिलिटेंसी आखिरी लम्हों में पहुंची, अपना दम तोड़ रही थी, पंजाब के नौजवान बच्चों को तोहफा भेजा पाकिस्तान की तरफ से नशे का। और अब जब जहां हम उसको छोड़ करके उस चीज को आगे निकलना चाहते हैं, तो हमारे बच्चों के लिए वो तोहफा यहाँ पर आप खुले रूप में काफी हद तक अवेलेबल है। अब इस साजिश को किस हद तक आप लोग नाकाम कर सकते हैं, किस हद तक पहचान सकते हैं, ये अपनी काबिलियत होगी, ये आप लोगों को खुद करना होगा। मैं ये बात इस हवाले से भी कह रहा हूँ कि पंजाब में जो नशे की तस्करी हो रही है, उसका पैसा लौट करके यहाँ पर लिटरेसी के लिए आता है। नशे का और दहशत गर्दी का आपस में बड़ा करीबी नाता है, और इस नाते को भी आप लोगों को पहचानना जानना बहुत जरूरी होगा। जम्मू कश्मीर इत्तेहादुल मुस्लिमीन के बानी मरहूम मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी के चहलुम की मुनासिबत से गुंड हसीबट श्रीनगर में मजलिस हुसैनी का इनेकाद हुआ। इस मुनक्कदा मजलिस में ईरान के वलायत फ़क़ीही व सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली ख़ामनई के हिंदुस्तान में मुकीम नुमाइंदे आक़ा मेहदी मेहदवीपुर ने शिरकत की। इसके अलावा वादी भर से तमाम उलमा ने शिरकत की। मजलिस से आक़ा मेहदी मेहदवीपुर ने मौलाना अब्बास अंसारी की शख्सियत और उनकी इल्मी व दीनी खिदमात को सराहा। हज़ारों की तादाद में लोगों ने इस मजलिस हुसैनी में शिरकत करके मौलाना अब्बास अंसारी को खराज क़दर पेश किया। दीगर उलमा ने भी मौलाना अब्बास अंसारी की खदमात को याद किया। मजलिस में ज़ाकिरीन ने मरसिया ख्वानी भी की। शोरा ने अपने कलाम से भी अब्बास अंसारी को खराज क़दर पेश किया। कोई शक नहीं, मौलाना मोहम्मद अब्बास अंसारी साहब वो उन्होंने अपनी ज़िंदगी में यकीनन वो किरदार, वो रफ्तार, वो गुफ्तार, उसका आईना पेश किया जो नबी और रसूल और इमाम मासूमीन का रफ्तार किरदार है। सबसे बड़ा काम ये है कि उन्होंने मदारिस कायम किए, स्कूल कायम किए जहाँ बच्चों को तालीम दी जाती है। मौलाना अब्बास अंसारी ने अपने कौम को एक अजीम फ़िक्र से नवाजा। उन्होंने एक अहम रोल किया कि मदीना पब्लिक स्कूल की इब्तिदा की। इसमें उन्होंने वो काम किया जो सर सैयद अहमद खान ने पाकिस्तान में आज से पहले जिस अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी है उसी की मिसाल कायम की। इसकी रजिस्टर की कापी पर देखा कि उसने वसीयत लिखी थी कि अगर स्कूल में कमी पैसे की होगी तो मेरा मकान बेच डालना, लेकिन स्कूल बंद नहीं करनी चाहिए। मरहूम मौलवी अब्बास अंसारी रहमतुल्लाह अलैह हर से इन्हा را به یادگار گذاشت. اولا صدقه جاریه. ایشان در زمان حیاتش دلسوزانه مدارس و اسکول‌هایی را تأسیس کرد. بچه‌ها در اون مدرسه درس می‌خوانند. बीजेपी के जनरल सेक्रेटरी अशोक कौल ने कहा कि कश्मीर में मिलिटेंसी को ख़त्म करने में तहक़ीक़ाती एजेंसियां अहम रोल अदा कर रही हैं। मिलिटेंटों के मददगारों पर नकेल कसना ज़रूरी है ताकि कश्मीर में अमन कायम हो सके। तकरीबन 12 लोकेशनों पे जो है रेड हो गई है, जिनमें मिलिटेंसी से जुड़े मामला थे। लेकिन आपको क्या लग रहा है कि जो सिक्योरिटी एजेंसी हैं, आपको लग रहा है ये चीज़ें सही हो रही है ताकि मिलिटेंसी का खात्मा? नहीं, ऐसा नहीं है। क्या है कि जो मिलिटेंसी यहाँ गुजरी है जम्मू कश्मीर में, उसमें आप देखेंगे कि कहीं भी जब तक लोकल का उनका सपोर्ट नहीं रहता है तब तक वो नहीं होता है। लेकिन अभी जो सरकार ने ऐसे जो सपोर्टिव स्ट्रक्चर था उस मिलिटेंसी का, उसको जब पकड़ना शुरू किया तो लोगों में बेचैनी हो गई है। ये कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि वो सपोर्टिव स्ट्रक्चर के कारण ही वो आतंकवादी, वो टेररिस्ट जो था वो एक्टिव होता था। डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने त्राल में दरगाह हज़रत अमीर कबीर रहमतुल्लाह अलैह का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने दरगाह के अहाते में जारी तामीराती कामों का भी जायज़ा लिया। दरगाह के जिम्मेदारों से मुलाकात की। इस दौरान मकामी लोगों ने उन्हें दरगाह की बाउंड्री वॉल की तामीर के लिए फंड्स जारी करने का मुतालबा किया, जिस पर डीडीसी मेंबर डॉक्टर हरबख्श सिंह ने अपने फंड से 11 लाख रुपए जारी करने का ऐलान किया।
और खासकर इतनी बड़ी ज़ियारत है शाहमदान शरीफ, यहाँ बहुत हैं, पूरे दुनिया में लोग मानते हैं, तो इसकी ब्यूटिफिकेशन का बहुत मसला है। फिर जो मेरे अपने फंड में से था, जो आप दीवार देख रहे हो, ये दी है, और आज इनसे फिर डिमांड आई कि कुछ पेंडिंग रह गया, तो मैंने फिर 11 लाख रुपया दोबारा अनाउंस कर लिया कि यहाँ मैं अपने फंड में से 11 लाख रुपया फिर दोबारा दूंगा। मैं क्या दूंगा, ये हक है, ये अवाम का पैसा है, ये अच्छी जगहों पे लगना चाहिए। और इतनी बड़ी ज़ियारत को यहाँ दीवारबंदी नहीं है, यहाँ कुत्ते अंदर आते हैं, बाकी चीज़ें आती है। और भी जो इनकी डिमांडें हैं, न सिर्फ आस्थान शरीफ की बल्कि अस्पताल की डिमांडें हैं, या बाकी कई गाँव है, कहीं पे फेंसिंग है, कहीं पे ट्यूबवेल की ज़रूरत है, कहीं ट्रांसफार्मर है। आप देख रहे होंगे कितने सारे ट्रांसफार्मर हमें लगे। अब मेरा मानना ये है कि लोगों को भी अकाउंटेबिलिटी करनी चाहिए, लोग हम इनके नुमाइंदे। कश्मीरी पंडित मुलाजमीन ने लश्कर की तरफ से दी गई धमकी के बाद पीएम मोदी और वज़ीर दाखिला से उनकी हिफाजत को यकीनी बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि इससे साबित होता है कि कश्मीर में काम करने के लिए माहौल साजगार नहीं है। टेरर ऑर्गेनाइजेशन द रेजिस्टेंस फ्रंट यानी टीआरएफ ने फिर एक बार कश्मीर वैली में काम कर रहे नॉन लोकल लेबरर्स और वहां पे काम कर रहे पीएम पैकेज स्कीम जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं उनको दोबारा से थ्रेट दिया है, और उनको ये कहा है कि वो बीजेपी के एजेंट है, और बीजेपी के एजेंट और एक पर्टिकुलर मिशन के तहत वो उनके लिए वहाँ पे फ्लैट बनाए जा रहे हैं, उनको फैसिलिटीज दी जा रही हैं, उनको नौकरियां दी जा रही हैं, और दोबारा उन्होंने थ्रेट दिया है उनको। और बड़ा कंसर्न से फैला है, खासकर जो कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं यहाँ जम्मू में, जो पिछले 206 दिनों से लगातार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जब से टारगेट किलिंग्स वहाँ पे हुई हैं। ये मेरे पीछे कुछ कश्मीरी पंडित एम्प्लॉयज हैं, ये लगातार यहाँ पे कर रहे हैं पिछले 206 दिनों से। इनमें ज़बरदस्त पैनिक फैला हुआ है, और जो टीआरएफ ने दोबारा धमकी दी है उसके खिलाफ उसके बाद इनको ये जो है ये इनमें बहुत ज़्यादा पैनिक फैला हुआ है। इनसे हम बात करेंगे। आप थ्रेट आई है, क्या कहेंगे इस पर? जिस तरह का फिर से हमें थर्ड लेटर जो सोशल मीडिया पर मिली है, और जिसमें पीएम पैकेज को स्पेशली जो टैग किया गया है, उसके बाद पीएम पैकेज स्कीम की बात की गई है, एम्प्लॉयज की डिटेल्स की बात की गई है, लोकेशन की बात, अकोमोडेशन की बात की गई है, और जो मैटर है इट्स अ वेरी मैटर, जो मैटर उसमें है वो बड़ा कंसर्न है, हम सब एम्प्लॉयज के लिए कंसर्न है। और मुझे लगता है ये मैटर भी होना चाहिए सरकार के पास, क्योंकि अभी तक जो पीछे जो हमने देखे इस तरह के थर्ड लेटर जब आए हैं, उसके बाद जो उसके रिजल्ट्स हैं वो सब हमारे सामने हैं। मुझे लगता है यहाँ सरकार की रिस्पांसिबिलिटी और ड्यूटी बनती है, जहां भी इस वक्त पीएम पैकेज में उसकी सिक्योरिटी जो है उसको इंश्योर करना है। गंभीर विषय है, क्योंकि इससे पहले भी ये थर्ड लेटर्स आती रही है हमारे एम्प्लॉयज को, और नॉन लोकल लेबरर्स को भी आ रही है थर्ड लेटर्स। ये बहुत चिंता का विषय है, और इसमें पूरे ये उन्हीं 56 एम्प्लॉयज के लिए ये विषय का कारण है चिंता का। ये पूरे जितने भी एम्प्लॉयज इस पैकेज में लगे हैं, या और भी कोई वहां पे हिंदू है या नॉन लोकल लेबरर्स है, उनके लिए चिंता का कारण है। एडमिनिस्ट्रेशन को देखना चाहिए ये कौन से लोग ऐसे हैं ये जो करते हैं, ये बिल्कुल इनमें एक भय का माहौल फैलाना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि जब तक वहां पे वापस हालात सामान्य ना हो और सेंस ऑफ सिक्योरिटी एम्प्लॉय के अंदर फिर से ना जगे, और वहां पे वैसे वातावरण फिर से ना बने, तब तक इन एम्प्लॉयज को फोर्स नहीं किया जाए। तो मुझे लगता है कि सरकार को जो है अब इस पर जो है समय आ गया ध्यान देने का, क्योंकि 26 मौतें जो है 1.5 साल में, ये जो है सरकार को तो इसका जवाब देना पड़ेगा। माई टाउन माई प्राइड, बैक टू विलेज डेवलपमेंट तो चलती रहेगी, ये तो शासन का काम है, बट मुझे लगता है सरकार का जो पहला दायित्व है वो है जान बचाना। लेटर आई है, कल ही नहीं आई है, इससे पहले भी आई है, लेकिन ये जो हमारी डिमांड है तो 10 दिन से हम लगातार कह रहे हैं, ये अब इससे तो ये साबित होता है ना कि जो हम कह रहे थे हम हवा में बातें नहीं कर रहे थे। लेकिन इसमें अगर आप देखेंगे इस जो लिस्ट निकली है, इसमें बहुत सारे ऐसे एम्प्लॉयज हैं जिनको मजबूर किया गया वहां वापस ज्वाइन करवाने के लिए, तो वो एम्प्लॉयज मजबूर हो गए। उनकी सैलरीज तो सबकी बंद है, लेकिन वो इतने मजबूर थे कि उन्होंने अपनी जो जान है वो जोखिम में डाल के वहां चले गए, ताकि उनका जो परिवार है परिवार पलता रहे। तो सरकार को इस पर संज्ञान लेना चाहिए। सरकार को चाहिए कि अभी जो हम कह रहे हैं 210 दिन से कि आप हमें रिलोकेट कीजिए, आरसी ऑफिस में अटैच कीजिए, वहां के हालात ठीक नहीं हो जाते, तो क्या दिक्कत है सरकार को? सीरियसली इस बात पे नोट करें और हमारे को
तब तक जब तक ना हमें लगे कि कश्मीर एक टेररिस्ट फ्री, क्योंकि एम्प्लॉयज जो है फियर साइकोसिस में है और इस माहौल में हमारा जॉब करना वहाँ पे सही नहीं है। इनको देखना पड़ेगा कि इनको सभी एम्प्लॉयज को यहाँ पे रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफिस में अटैच करने की जरूरत है और हमें ये माननीय गृह मंत्री से यही अपेक्षा है। मैं इस पर बात करूंगा जो सीनियर बीजेपी लीडर है, जो यहाँ जम्मू में जम्मू कश्मीर बीजेपी की सीनियर लीडर है शीला हुंडू जी। शीला जी, ये जो मसला है बीजेपी क्या करने जा रही है, क्योंकि कमेटी भी बनाई गई थी, आपको लगता है कि ये वक्त आ गया, क्योंकि जिस तरह से ये एम्प्लॉयज भी कह रहे हैं कि बहुत कंसर्न है, बाई का माहौल है। कल से मैंने भी ये दुखद समाचार सुन के मुझे भी बड़ा कष्ट हुआ है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। बच्चे खुद बेचारे मजबूर होकर बिना सैलरी वापस चले गए और जॉब ज्वाइन किया है, लेकिन उसके बावजूद जब नया लिस्ट आ गया है कुछ 55 या 50 बच्चों का, तो ये तो गलत बात है। सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए और इमीडिएटली जो बच्चे जिन्होंने ज्वाइन किया है वापस भेजने की पूरी इनको कोशिश करनी चाहिए। ऐसा देख सकते हैं कि जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज हैं, इनका जो इश्यूज हैं, इस पर बीजेपी अपनी राय रख रही है, लेकिन ओवरऑल जो एम्प्लॉयज हैं वो बहुत परेशान हैं, बहुत ही गुस्से में हैं और ये कह रहे हैं कि सरकार को अब जल्द से जल्द इस चीज का सीरियसली नोट लेना चाहिए। जिस तरह से धमकियां थ्रू व्हाट्सएप मिल रही हैं, थ्रू सोशल मीडिया मिल रही हैं और आइडेंटिफाई भी किए जा रहे हैं, जो पीएम पैकेज एम्प्लॉयज वहां पे काम कर रहे हैं उनको आइडेंटिफाई किया जा रहा है। ये बहुत बड़ा कंसर्न है और सरकार को जल्द से जल्द इस बात पर पूरा सीरियसली नोट लेके इनकी रिलोकेशन की जो डिमांड है उसको जल्द से जल्द पूरा करना चाहिए। कैमरामैन साहिबा में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। लतापुरा पामपुर में लंबे सड़क कचरा डालने से मुसाफिरों को मुश्किलात पेश आ रही हैं। करीब में वाक़े इलाकों में भी कचरे की वजह से गंदगी फैल गई है। करीबी इलाकों में मुकीम आवाम की सेहत मुतासिर हो रही है। इलाके में आवारा कुत्तों का बसेरा हो गया है। आए दिन आवारा कुत्ते राहगीरों पर भी हमला कर रहे हैं। मकामी लोगों ने इंतजामिया से मसाइल के हल की अपील की है। जो ये कोड़ा वोड़ा जो यहाँ घर वाले उधर से लाते हैं और यहाँ से फेंकते हैं, हमको इससे बहुत परेशानी हो गई। परेशानी सबसे ज़्यादा ये है जो हमारे स्कूल बच्चे हैं, बूढ़े बच्चे, सब लोग यहाँ चलते इस रास्ते में, तो यहाँ कुत्ते बाकी मतलब कि जानवर आते हैं रात भर और लोगों पर भी ये हमलावर बनते हैं। इसलिए हमारी गुजारिश है कि गवर्नमेंट से कि ये जगह जो हमने यहाँ ममनू रख दिया है, ये हमारे लिए साफ रखना चाहिए, क्योंकि हमें कोई तकलीफ न होनी चाहिए। त्राल के बुजुनी स्टेडियम कॉलोनी के लोग बस्ती के लिए नया बिजली ट्रांसफार्मर नस्ब करने की मांग कर रहे हैं। ट्रांसफार्मर की तनसीब का मुतालबा करते हुए मकामी लोगों ने खामोश एहतजाज किया। मकामी अवाम का कहना है कि ट्रांसफार्मर न होने की वजह से उन्हें बिजली कटौती से मुश्किलात पेश आ रही हैं। सर्दियों के मौसम में बिजली कटौती से नए मसाइल पैदा हो रहे हैं। मकामी अवाम ने बिजली महकमे के ओहदेदारों के कामकाज पर भी सवाल उठाए हैं। कॉलनी बसनी गई न पावर कहीं सोर्जियत, गई तमाम दफ्तरन, गई AWS गई एक्जनस गई एडिशनल DCS साहबस कहीं गौर सोज गसान। इसलिए करान मोहतबाना गुजारिश गवर्नमेंटस गोस पावर सप्लाई गई मेहरबानी कर बहाल। बहुत परेशानी, कोई पावर नहीं है, कोई है ही, लाइट ही नहीं है हमारे पास, कोई है, दिया जैसे बोलता है ऐसे नहीं है। भैया हम सब पढ़ने वाले बच्चे भी खराब हो गए थे, हमें कोई है ही नहीं कोई सहूलियत हमारी कि हम जिसके अफसर के पास जाते हैं वो उसके पास बोलता उसके पास जाओ, दूसरा बोलता दूसरे के पास जाओ, तीसरा बोलता तीसरे के पास, कोई हमारा सोचता नहीं है। अब क्या अपील है आपकी? हमें प्राय हमें हर कुछ मसाल करे कि हम लाइट का इंतजाम करें। BDC किरण मोहम्मद सईद ने महकमे बिजली के कामकाज पर सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि बिजली के मसाइल के हल के लिए कोई ठोस इक़दामात नहीं किए जा रहे हैं। कई जगहों पर ट्रांसफार्मर और दीगर मरम्मती कामों का इफ्तिताह हो जाता है, बाद में ये तमाम काम बर्फदान की नज़र हो जाते हैं। उन्होंने महकमे बिजली के ओहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई की DC कुपवाड़ा से अपील की। हमारा तकरीबन ब्लाक देश हुआ था 10वें महीने में, जिसमें हमें PDD डिपार्टमेंट ने वहाँ पे DC साहब, DDC मैडम और BDC या पंचायत को लेके एक इनाग्रेशन करवाया था,
जो कि हमने बैक टू विलेज और डीडीसी शेर और डीसी साहब खालिद जहांगीर साहब ने तकरीबन 60 लाख रुपए इनको काम करने के लिए दिया था। तो पीडीडी ने तकरीबन 2 साल में वो काम मुकम्मल इनने कहा हो चुका है, अब हम बिजली देने नाग्रेशन तो इन्होंने डी साहब से करवा दी, मगर अभी तक उन लोगों को बिजली नहीं मिली। जो लोगों ने उन वक्त सपना ये देखा कि 70-75 साल के बाद यहाँ पे हमें बिजली मिलने वाली है, अब हमारे बच्चों का मुस्तकबिल ठीक हो जाएगा, एजुकेशन हमारी उससे बढ़ जाएगी, तो मगर ऐसा कुछ हमें ग्राउंड पे नज़र नहीं आया। तो परसों ही वहाँ के जो पंचायत हल्का मंडिया के नागन त्रिंगलियाँ के लोग थे, उन्होंने एक एप्लीकेशन मुँह SHO साहब के पास की थी। जो लोगों के साथ जो धोखा हुआ वो डिपार्टमेंट ने धोखा किया है। डिपार्टमेंट खाली कमरों में बैठ के लोगों को बिलें ही भेज रहे हैं, ग्राउंड में इनको कोई पता ही नहीं है किस तरीके से हमें काम करना है। कश्मीर न्यूज़ में फिलहाल इतना ही।